भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा और आप देख रहे हैं भारती न्यूज। नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर और शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। ऑपरेशन सिंदूर पर भाजपा सरकार का समर्थन करने पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर लगातार अपनी ही पार्टी के नेताओं की आलोचना का सामना कर रहे हैं। गुरुवार को उन्होंने इस पर सफाई दी और कहा कि आलोचक और ट्रोल्स उनके विचारों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। हालांकि उसने किसी का नाम नहीं लिया। थरूर ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, एलओसी के पार भारतीय वीरता के बारे में मेरी कथित अज्ञानता पर भड़कने पर कट्टरपंथियों को मैं बताना चाहता हूं कि मैं स्पष्ट रूप से केवल आतंकवादी हमलों के प्रतिशोध के बारे में बोल रहा था, ना कि पिछले युद्धों के बारे में। लेकिन हमेशा की तरह मेरे शब्दों और विचारों को तोड़ा मरोड़ा गया। देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। आज एक्टिव केसों की संख्या 1828 पहुंच गई, वहीं मौतों की संख्या 15 हो गई है। इनमें सबसे ज्यादा 6 मौतें महाराष्ट्र में हैं। राज्य सरकार कोरोना वायरस के लिए ILI, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस और ASRI, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन सर्वे कर रही है। गुजरात में गुरुवार को 6 नए मामले सामने आए। इनमें शामिल 8 महीने की बच्ची को ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। वहीं केरला में एक्टिव मामले 727 हो गए हैं। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने बताया कि राज्य में ओमिक्रॉन JN वेरिएंट LF7 के मामले आ रहे हैं। आज 30 मई को NDA यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी से 17 महिला कैंडिडेट्स पास हुई। इतिहास में ये पहली बार है जब महिला कैंडिडेट्स 300 से ज्यादा पुरुषों के साथ NDA से ग्रेजुएट हुई हैं। ये सभी इंडियन आर्मी, नेवी और एयर फोर्स ज्वाइन करेंगी। साल 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को NDA में शामिल होने के लिए अनुमति दी थी। फिर 2022 में पहली बार 17 महिला कैंडिडेट्स का बैच NDA में शामिल हुआ, जो आज ग्रेजुएट हुए। पासिंग आउट परेड पुणे के खड़कवासला स्थित NDA परिसर में हुई। परेड में कैंडिडेट्स के माता पिता, सीनियर सैन्य अधिकारी और विशेष आमंत्रित गेस्ट शामिल हुए। अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि पानी का मुद्दा पाकिस्तान के लिए रेड लाइन है और इस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह मामला देश के 24 करोड़ लोगों की बुनियादी अधिकारों से जुड़ा है। मुनीर गुरुवार को अलग अलग यूनिवर्सिटीज के चांसलर, प्रिंसिपल, सीनियर फैकल्टीज के साथ बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने भारत को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए कहा, पाकिस्तान कभी भी भारत के वर्चस्व को स्वीकार नहीं करेगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को विदेशी छात्रों के दाखिले पर लगे प्रतिबंध में 30 दिनों की अंतरिम राहत मिली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हार्वर्ड की विदेशी छात्रों को दाखिला देने की पात्रता खत्म करने का फैसला लिया था, जिस पर फिलहाल फेडरल कोर्ट ने रोक लगा दी है। इस मसले पर गुरुवार को सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि यूनिवर्सिटी फिलहाल छात्रों का नामांकन जारी रख सकती है। हार्वर्ड ने कहा था कि अगर उसे विदेशी छात्रों को दाखिला देने की अनुमति नहीं दी जाती तो इससे यूनिवर्सिटी के करीब 25% छात्रों पर असर पड़ेगा। अब खबरें व्यापार जगत से। स्टील ट्यूब्स और पाइप बनाने वाली कंपनी स्कोडा ट्यूब्स लिमिटेड के IPO में निवेश करने का आज यानी 29 मई को दूसरा दिन था। BSE के डेटा के मुताबिक शाम 3:12 तक कंपनी का IPO 6.4 गुना ज्यादा सब्सक्राइब हो चुका है। डेटा के मुताबिक इन्वेस्टर कैटेगरी में नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर NII ने अपने लिए रिजर्व कैटेगरी का 14.51 गुना अधिक सब्सक्राइब किया है। इसके बाद रिटेल निवेशकों ने 4.7 गुना और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स QIB ने 1.91 गुना बोली लगाई। पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट SCSS में एक मुश्त पैसा लगाकर आप अपने लिए रिटायरमेंट के बाद भी रेगुलर इनकम का इंतजाम कर सकते हैं। अभी इस पर 8.2% सालाना ब्याज मिल रहा है। इस स्कीम में हर 3 महीने में ब्याज दिया जाता है, यानी 3 महीने में अधिकतम 61,500 रुपए तक का ब्याज आप हासिल कर सकते हैं, जो मंथली बेसिस पर 20,500 रुपए होगा। अब खबरें खेल जगत से। IPL 18 के क्वालिफायर 1 में गुरुवार को पंजाब ने IPL प्लेऑफ का तीसरा लोएस्ट स्कोर बनाया।
बेंगलुरु के विकेटकीपर जितेश शर्मा ने जंप करके एक हाथ से कैच लपका। आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने 6 लगाकर मैच जिताया और टीम को 9 साल बाद फाइनल में पहुंचा दिया। न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह स्टेडियम में पंजाब किंग्स पहले बल्लेबाजी करते हुए मात्र 101 रन पर सिमट गई। जवाब में बेंगलुरु के फिल स्लोट की 50 की बदौलत टीम ने 8 विकेट से जीत दर्ज कर ली। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 9 साल बाद आईपीएल फाइनल में जगह बना ली है। टीम ने गुरुवार को क्वालीफायर 1 में पंजाब किंग्स को 8 विकेट से हराया। ओपनर फिल स्लोट ने 50 लगाई, वहीं जोस हेजलवुड और सुयश शर्मा ने 3-3 विकेट लिए। सुयश प्लेयर ऑफ द मैच रहे। न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह स्टेडियम में गुरुवार को बेंगलुरु ने बॉलिंग चुनी। पंजाब किंग्स 14.1 ओवर 101 रन ही बना सकी। मार्कस स्टोनियस ने 26 रन बनाए। यश दयाल को 2 विकेट मिले। आरसीबी ने 10 ओवर में 2 ही विकेट के नुकसान पर टारगेट हासिल कर लिया। कप्तान रजत पाटीदार ने छक्का लगाकर टीम को फाइनल में पहुंचाया। आज के बुलेटिन यही समाप्त हुए। देश दुनिया के बाकी खबरों के लिए देखते रहिए भारती न्यूज। धन्यवाद।